हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जो कल हम बताए थे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई वो आप लोगों ने होमवर्क कर ही लिया होगा। तो आइए अब इसको मिला लीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसा और बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। मिला लीजिए। मिला लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इंग्लिश में बोलो तो स्क्वायर। तो वर्ग पहले होता क्या है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाता है तब हम कहते हैं कि हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त हुआ। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं और हमको क्वेश्चन बोला कि 15 का वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले, अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको उसी संख्या से गुना करिए जाए। तो यहाँ पे संख्या हमको 15 दिया गया है, तो 15 को 15 से ही गुना कर देंगे, तो इसका वर्ग हमको प्राप्त होगा 225। समझ गए होंगे आप लोग। अगर ऐसे ही अगर वर्ग को हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में लिखा जाए तो 15 कितना बार लिखा गया है? 2 बार। तो 15 का हम लोग घात यानी कि पावर 2 लिख सकते हैं। तो चाहे तो हमको क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ देगा कि वर्ग क्या होगा, या फिर ये दे देगा हमको कि इसका मान बताइए क्या होगा। तो अगर पावर में 2 मिले या फिर घात में 2 मिले तो समझना है कि उसको हमको 2 बार लिख करके और क्या कर देना है, गुना कर देना है। इसका मतलब है कि वो वर्ग ही कहलाएगा। समझे। अब ऐसे ही और क्वेश्चन मिल सकता है हम लोग को। पूछेगा 5 का वर्ग, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछेगा तो क्या पूछेगा, दे देगा 8 का पावर 2, इसका मान क्या हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, 5 का वर्ग भी बोले तो वर्ग का मतलब ही होता है पावर में 2, यानी कि इसको 2 बार लिखो और गुना करो तो हो जाएगा 5 का वर्ग 25। और यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है स्क्वायर, तो इसको भी यानी इसका मतलब है कि 2 बार लिखिए और इसका भी क्या हो जाएगा 64। तो इसको लिख लीजिए और बाकी का क्वेश्चन हम देते हैं।
आइए हम कुछ और संख्या का वर्ग करते हैं। इसको वैसे ही करके दिखाइए। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। आइए करते हैं। अभी मैंने बताया था कि पावर में 2 है यानी कि इसका स्क्वायर है, यानी वर्ग करना है, तो 2 बार लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 196। 25 का वर्ग करेंगे तो ऐसे ही 25 का वर्ग है यानी पावर में 2 है, तो 2 बार गुना करेंगे 625। 45 का करेंगे ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आया? अब बार बार ये हम लिखना तो ज़रूरी है नहीं, समझ चुके हैं कि वर्ग का मतलब है 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम फेस करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ लिख कर ही करें, हमको बस आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुवैकल्पिक प्रश्न होता है इस एग्ज़ाम में। एक ही क्वेश्चन लगता है 2 बार, कोई बात नहीं। अब एग्ज़ाम में अगर ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो इसका बार बार हम लोग लिख करके मल्टीप्लाई तो करते नहीं रहेंगे, इससे हमारा टाइम तो बर्बाद होगा ही होगा। तो इसके जगह पे इससे अच्छा है कि हम लोग स्क्वायर क्या कर लें, याद कर लें, ताकि कुछ स्क्वायर आए जो हमको याद रहेगा, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और हमारे समय का बचत होगा परीक्षा में। तो 1 से लेकर के हम लोग कम से कम तो 50 तक याद कर ही सकते हैं, और ज़्यादा कर लें तो और बेहतर, लेकिन कम से कम 50 तक याद हो जाता है। तो इतना में अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो ये आप होमवर्क में याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 कैसे आया, इसको 2 बार लिखेंगे, 2 का स्क्वायर तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर इसको भी 2 बार लिखेंगे, 9 हो गया। 4 का स्क्वायर इसको भी 2 बार लिखेंगे, 16। 5 का स्क्वायर इसको भी 2 बार लिखेंगे, 25। 6 का स्क्वायर इसको भी 2 बार लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा। ऐसे ही करते करते अब हम लोग जब याद कर लेंगे तो डायरेक्ट पूछे बोलेगा कोई, या फिर क्वेश्चन दिया जाएगा कि 7 का स्क्वायर तो 49, 8 का स्क्वायर 64। ऐसे करते करते लगभग आपको 50 तक कर लेना है। 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 30 का स्क्वायर 900, 45 का स्क्वायर 2025, 50 का स्क्वायर 2500। तो ये समझिए आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, याद करना 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बना सकते हैं, और ये गारंटी है कि वर्ग और वर्गमूल से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाने का आशा हर बार रहता है।
और पूछा भी जाता है वर्ग और वर्गमूल से कम 5 लगभग क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो ये याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको एक बार लिख लीजिए या फिर घर से लिख लीजिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर 50 तक याद कर लेंगे, तो 50 तक तो पूछेगा तो बता देंगे। लेकिन अगर हमसे पूछ दिया 65 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, तो ये सब तो याद करना मुश्किल ही होगा। तो उसके लिए भी एक तरीका है, वो हम लोग सीखते हैं कि जल्द में स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो अगर हमसे पूछ दिया 65 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका 3 तरीका मैं आप लोग को सिखाऊंगा। 3 तरीका में से किसी भी तरीका से आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है जो मैंने कल आपको सिखाया था। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखो और गुना करो। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ये मेथड क्यों आप लोग को सिखाया था। तो कल वाला ही हम लोग ट्राई करेंगे। तो साइड से करते थे 5 5 25, तो बचा 2, 6 5 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 6 5 30, दोनों को जोड़ देते थे। तो 30 और 30 60 और 2 62, बच गया हमारे पास 6। अब साइड में करते थे 6 6 36, 36 और 6 42। ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ जो मल्टीप्लिकेशन हुआ। और इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म जो मल्टीप्लिकेशन का था वो हम ये प्रतिभा खोज के फर्स्ट क्लास में आप लोग को सिखा चुके हैं। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे। ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेकंड मेथड है ये फर्स्ट मेथड से भी आसान है। स्क्वायर करना है तो थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, क्योंकि इस मेथड में समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। स्क्वायर करना है तो इसमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने के लिए तो इकाई अंक, इकाई दाएं शुरू करते हैं इधर से, इसके इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इकाई अंक है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 हमारे पास शेष बच गया। अब दूसरा बार क्या करना है, दूसरा बार में ये दोनों को गुना कर देना है। तो 6 5 30, ये दोनों को क्या कर देना है हमको, गुना। तो हो गया 6 5 30, और उसका भी 2 से गुना कर देना है। तो 30 दूनी 60, हमारा हो चुका है 60, और पहले से बचा हुआ था 2, तो 60 और 2 कितना हो गया, 62 का 2। अब हमारे पास कितना बच गया, 6। अब लास्ट स्टेप यही है, लास्ट का जो दहाई अंक है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36, और पहले वाला 6 बचा हुआ था 42। समझे आप लोग। ऐसे ही कोई और सेंटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए हमको स्क्वायर करने के लिए दिया है 42 का। तो सबसे पहले हमने बोला इसका इकाई कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है। उसके बाद बोले ये दोनों इकाई और दहाई अंक को क्या कर दो, गुना कर दो। 4 दूनी 8, अब 8 को 2 से गुना कर देना है। 8 दूनी 16, 16 का 6, बच गया हमारे पास 1। अब लास्ट का जो अंक है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17,
समझ गए आप लोग? इसको लिखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख ही लिए होंगे। आइए इसका तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं, थर्ड मेथड। इसका थर्ड मेथड जो है ये लास्ट में 5 वाले के लिए। कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में 5 हो तो इसका सबसे आसान मेथड है स्क्वायर करने का, वो यही है कि अगर लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर 25, पूरा 25 का 25 दोनों अंक हमको लिख देना है। ठीक है। अब जो दहाई अंक है उसमें 1 प्लस कर देना है, तो 6 और 1 हो गया 7, और 7 का स्क्वायर 6 और 1 7, और इसमें फिर क्या कर देना है हमको, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 6 के 42। एक और देख लीजिए, 75 का स्क्वायर करना है। तो बोले कि जिसके लास्ट में 5 हो तो लास्ट इकाई अंक जो है 5 उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 का 25 हम लोग लिख दिए। और उसके बाद ये जो दहाई अंक है इसमें 1 प्लस कर देना है, तो 7 और 1 हो गया हमारा 8, 7 और 1 हो गया 8, और 8 में फिर 7 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो 8 7 56। तो ये थर्ड मेथड जो है सिर्फ उसके लिए है जिसके इकाई अंक यानी कि लास्ट में जो है 5 आता है। समझे? इसको भी लिख लीजिए आप लोग। आइए अब ऐसे ही संख्याओं का हम लोग निकालते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो सबसे आसान मेथड है सेकंड में जो बताए हैं वो, और जिसके इकाई अंक 5 है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है थर्ड मेथड। तो दोनों मिला करके देते हैं, बनाइए आप लोग। बनाइए।
आइए देखते हैं सही बनाए हैं आप लोग या गलत। तो मैंने कहा था जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। उसके बाद बोले थे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 दूनी 6, और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 दूनी हमारा आ गया 12, तो 12 का 2, एक तो हमारा फिर भी बच गया। और लास्ट जो लास्ट का अंक है दहाई अंक उसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, और एक हमारा बच गया था 10, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो 1 से 50 तक याद कीजिएगा, तो वैसे भी आप लोग को 32 का याद ही हो जाएगा। और ये देखिए लास्ट में इकाई अंक हमारा 5 आ गया, तो 5 वाला तो सबसे आसान है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 लिख दीजिए। अब 8 से 1 बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9, और 9 में 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 72, तो 85 का हमारा स्क्वायर हो गया 72 25। अब 91 आया, तो 91 का हम लोग करते हैं, तो 91 का करेंगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, अब इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18, तो 18 का 8 लिख देंगे, और एक हमारा फिर भी बच गया। उसके बाद जो दहाई अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81, और एक हमारा था 82। 18 में 8 का स्क्वायर 64, अब बच गया हमारे पास 6। अब 8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 एकम 8, और इसको भी 2 से करना था, 8 दूनी 16, और पहले का हमारा जो 6 बचा हुआ था 16 और 6 हो गया 22, तो 22 का 2 हमारे पास बच गया 2। अब जो लास्ट में दहाई अंक हमारा 1 बचा है उसका स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, और लास्ट में जो 2 बचा हुआ था उसका स्क्वायर इसको ऐड कर देंगे, तो 1 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3, यानी कि 18 का स्क्वायर होता है 324। अब देखिए इसके भी लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उसके बाद 3 से 1 बड़ा कर देंगे तो 4, और 4 दिया 12। इसके भी लास्ट में 5 है, तो कर देंगे 25, और ये वाला जो दहाई अंक का है उससे 1 बढ़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 बचे 30। इसका देख लीजिए इकाई अंक है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 का 4 बच गया हमारे पास 6। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 8 तिहाई 24, अब इसको भी 2 से गुना करने बोले थे, तो 24 दूनी 48, और 48 और 6 कितना होता है 54, तो 54 का होता है 4, हमारे पास आ गया कितना बच गया 5। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, जो दहाई अंक बचा हुआ उसका भी स्क्वायर कर दिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 और 5 ऐड करेंगे तो 14, यानी कि 38 का स्क्वायर होता है 1444। अब आते हैं 42 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। दूसरा स्टेप में ये दोनों इकाई और दहाई अंक को गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी हमारा हो गया 8। अब इसको भी 2 से गुना करना है, तो 8 दूनी 16, तो 16 का 6 हमारे पास बच गया 1। अब 4 का स्क्वायर 16, और 1 हमारा हो गया 17। तो इस प्रकार 42 का स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं, या याद करने तो बोले ही हैं कि 50 तक याद कर लीजिएगा, तो 42 का स्क्वायर 1764। मिला लीजिए एक बार आप लोग।
आइए और कुछ संख्याओं का वर्क करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि 42 तो अभी कर ही चुके थे, 43 का कीजिए स्क्वायर, 54 का कीजिए, 105 का स्क्वायर कीजिए, 205 का स्क्वायर कीजिए और 98 का स्क्वायर कीजिए। इतना काफ़ी होगा और आप लोग भी घर पे कर सकते हैं। बन गया। देखते हैं, इकाई अंक 3 है तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है। उसके बाद बोले ये दोनों अंक को गुना कर देना है, तो 4 तिया 12 और 12 में फिर 2 से गुना कर देना, 12 दूनी 24, तो 24 का हमारा 4 लिखा जाएगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद जो दहाई अंक है 4, उसका स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 2 18। ऐसे ही यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हमारा बच गया 1 हमारे पास। अब 4 बचे 20, अब 20 को भी 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 और एक बचा हुआ था 41, तो 1 अब हमारे पास बच गया 4। अब लास्ट का जो दहाई अंक है 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 और 4 29। इसमें देखिए ये तो 3 अंक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 5 है, समझिए कि सब आसान ही है हमारे लिए। तो 5 का स्क्वायर चुपचाप लिख देना है 25। अब 10 है तो 10 से 1 बढ़ेंगे हम लोग तो 11 और 11 में 10 से गुना कर देंगे तो 11 दहा का 110। सिंपल। 205 है तो 5 का स्क्वायर 25, 20 में 1 ज़्यादा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, 21 में 20 से गुना कर देंगे तो 420। 98 का तो 8 का स्क्वायर 64 के 4 बच गए हमारे पास 6। अब 9 8 72, अब 72 में भी 2 से गुना कर देना था, अभी बताए थे हम लोग, तो 2 दूनी 4 7 दूनी 24, 144 और इसका हमारा 64 का 6 बचा था, 144 और 6 हमारा हो गया 150, 150 का 0 बच गया हमारे पास 15। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 में 15 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा 96। आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। अगर स्क्वायर निकालना सीख गए तो कोई भी मैथ आपके लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हर एक मैथ में स्क्वायर आता ही आता है, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ गुना करने के लिए आता ही आता है। तो एक स्क्वायर वाला मेथड और एक जो हम पहले क्लास में पढ़ाए थे आपको डायरेक्ट मल्टीपल, ये दोनों मेथड किसी भी मैथ में कभी ना कभी आ ही जाता है। तो आज हमने
स्क्वायर करने के लिए सीखा 2 अंक, कोई भी 2 अंक हो उसका हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं ये सीखा। और एक सीखा 2 अंक हो, 3 अंक हो, कोई अंक हो, अगर उसके लास्ट में 5 है तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर सीख चुके हैं। एक सीखते हैं आइए, दे दिया हमको 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर, तो इसका पहला मेथड जो पहले की तरह है वो भी हम लोग कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों को गुना करते थे, 1 एकम 1, और इसमें भी 2 से गुना तो 2, और फिर लास्ट में जो बचता था उसका स्क्वायर करते थे तो 1, यानी कि 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो ये तो कर लिए आसानी से हम लोग। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो हम चाहें तो 3 अंक के मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हम लोग को। अगर इस मेथड से निकालें इसको, इसमें भी टाइम लगना ही लगना है। तो सिर्फ 1 के लिए अगर स्क्वायर करने में क्वेश्चन में सिर्फ 1 ही हो, इकाई से लेकर के दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख तक का जो हमारा डिजिट है यानी अंक है, अगर सिर्फ 1 1 1 रहेगा, उसके लिए सबसे आसान है, पहले हम लोग को गिन लेना है कितना डिजिट है। तो 1 2 3, यहाँ 1 का नंबर कितना है, 3 बार आया है, तो हम लोग लिख देंगे 1 2 3, उसके बाद घटाते जाएंगे 2 1, इतना सिंपल है। यहाँ गिनिए 1 2 3 4, जो हमारा 1 है वो 4 बार रिपीट किया, 1 2 3 4, उसके बाद घटाते जाइए 3 2 1, यहाँ 1 कितना बार रिपीट किया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब घटाते जाएंगे 4 3 2 1, यहाँ कितना बार रिपीट किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, घटाते जाएंगे 6 5 4 3 2 1। इससे हमको यह पता चलता है कि अगर ऐसा नंबर, ऐसा संख्या का स्क्वायर करना हो जिसका हर एक अंक 1 हो, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि वो जो 1 जितना बार रिपीट किया है उतना तक हम लोग लिख दें गिनती, और उसके बाद घटाते चले जाएं। तो ये 1 वाले के लिए नियम है, ये भी आप लोग सीख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख चुके होंगे। अब हम लोग होमवर्क कुछ लिख लेते हैं और घर पर रिवीजन करते रहिएगा। जब तक घर पर रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा नहीं हमारे पढ़ाई में। और पहले ही बता चुके हैं, ये जो NMMS प्रतिभा खोज का एग्ज़ाम है ये कंपटीशन लेवल का होता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से रहना होगा, बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा आप लोगों को। तो होमवर्क लिखिए।
सबसे आसान 4 का स्क्वायर, आप लोग होमवर्क लिख लिए। तो जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि सही में ये पढ़ाई आपको अच्छे लेवल का दिया जा रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त हो। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।